दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में और आज हम बात करेंगे मुस्कान के बारे में। शुरुआत करेंगे मेरे रसीले आम से। I bet you didn't know this. ये ठरकी मुस्कान कारिया ने मुस्कान मदान को दिखाना था। दिन में 2 बार इसको सांडे का तेल पिलाना पड़ेगा ताकि इसकी ठरक कम हो सके। अब तो मुझे अनसेफ फील होने लग गया इस ठरकी एडिटर के साथ। मैं आंटियों पे लाइन नहीं मारता। अब देख तू गया बेटा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्कान मदान के बारे में। कैसा जीव है ये आपको अरे जग्गी बताएगा। देखो नहीं, मैं नाम लेकर और फोटो दिखाकर तुम लोगों के दिन खराब नहीं करूंगा। तो फेमिनिस्टों की मदर को एक्सपोज करने के बाद अब बारी आई है उनकी बेटियों को एक्सपोज करने की, जिसमें सबसे पहला नंबर लगा है मुस्कान मदान का। You mental man, don't touch me my body, understand? अरे बहुत सही। तो ये है बकरी की बड़ी बेटी, यानी कि फेमिनिज्म की खोदी। इनकी बातें तुम्हारा सर खोद के दिमाग में इतना बड़ा गड्ढा करती है, तो अब इनको ग्रिल करना तो जरूरी है। आफ्टर ऑल कहावत भी तो है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। चलिए देखना शुरू करते हैं इनकी खुदाई कैसे ये हमारे दिमाग की खुदाई करती है। ये देखते हैं, आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। Same school, same classroom, but girls are told to sit properly, dress properly, speak softly, because girls have to be well behaved, and boys, अरे बच्चे हैं, just the kids, always excused, boys will be boys. ये कैसे स्कूल चली गई है दीदी, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को क्लासरूम में तमीज से बैठना सिखाया जा रहा है और लड़कों को मुजरा करने के लिए छोड़ दिया है। भाई अधिकतर स्कूलों में तो लड़की की गलती पे एक वार्निंग देके उसे छोड़ दिया जाता है, पर जब लड़के की गलती हो ऐसी धुलाई करता है पीटी टीचर उनकी, ऐसी धुलाई करता है जब तक पीटी टीचर की पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए तब तक पेलता है लौंडों को। कोई पीरे पीछे लाख छोड़ियां सारा हो लिया दीवाना ये सांस पटना किसेगा। बहन स्कूल है वो जहाँ पे तमीज तौर तरीके सिखाए जाते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। कोई डांस इंडिया डांस का मंच नहीं है। स्कूल वो जगह है जहाँ लड़कों को 4 डंडे और लड़कियों को 2 बातें सुनाई जाती हैं। हो सकता है कि दीदी बचपन में लौंडे सरी की लगती हो और इनकी पिटाई हो गई हो एक आध बार स्कूल में, तब से दीदी को लगने लग गया है कि स्कूल में लड़कियों के साथ अन्याय होता है। Discipline is fine, but when you only use it to control girls, it's not discipline anymore. It's patriarchy. If that made sense to you. ना बिल्कुल नहीं। How will nonsense make sense? बताओ मुझे। इनफैक्ट दीदी की इसी रील पे बहुत सारी लड़कियों ने भी ये कहा है कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता था, लड़के ही ज्यादा पिटे हैं। मतलब कंटेंट ऐसा बनाओ कि दोनों जेंडर मिल के गाली दें। यूनाइटेड हो गए हैं जेंडर इस रील पे दीदी के। वाह, ये होवे है ना असली इक्वालिटी। Why it's always तेरी बहन का, not तेरे भाई का? Why it's always तेरी माँ का, not तेरे बाप का? तेरे अंकल के आंट, तेरे चाचा की चोच, तेरे भाई के भटूरे, तेरे मामा के मोमो। ये ज्ञान पेलने से अच्छा है कि ऐसी गालियां बना लो ना दीदी। ओ दीदी ओ बना लो ना। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कंसंट्रेट करो दीदी। सिंपल प्रॉब्लम्स नीड सिंपल सॉल्यूशंस। तो बंद करो ये रंडी रो नहीं एक मिनट फिर ये पेट्रियार्कल हो जाएगा। बंद करो ये रंडा रोना, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि लड़कों को फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप उसको गांडू, चूतिया, कुत्ता, लोड़ू ये सब बोल दे तो। इसलिए लोगों ने उनकी माँ बहनों पे जाना शुरू कर दिया था। इसे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये गलत बात है कि भाई जिस समाज में गालियां नहीं दी जाती है वो समाज ही नहीं है। खैर ये सब छोड़ो दीदी, कोई रियल प्रॉब्लम बताओ। It took me years to wear this shade without asking for a permission. This is a picture from my class 10th farewell. I loved makeup. I remember wanting to wear red lipstick that day, but I wasn't allowed because apparently full glam और dark lipstick तो बस शादी के बाद ही allowed होती हैं। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही रियल प्रॉब्लम हो गई दीदी। लाल लिपस्टिक से मिल रही है पावर मेमने को। ओह मेरे और तुम्हारे टूथपेस्ट में है नमक और दीदी की लिपस्टिक में है ग्लूकॉन डी पाउडर। अरे दीदी इतनी कमजोर हो गया दिमाग से कि अब लिपस्टिक से पावर ले रही हो। इस भिंडी को एजुकेशन मिलने पे पावरफुल ना फील होवे, ना ही अपनी फर्स्ट जॉब पे जाते हुए इसे पावरफुल फील होवे। इसे पावरफुल तब लगता है जब ये लाल लिपस्टिक लगाती है। वाह, अगर यही सब करने से लड़कियों को पावरफुल फील होता तो फिर हमारी इसरो की लेडी साइंटिस्ट और हमारी डिफेंस ऑफिसर्स को कितना पावरलेस फील होता होगा यार। आई मीन कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को ठोकने के बाद भी पावरफुल फील नहीं कर पा रही होगी।
शे, अभी कर्नल सोफिया से याद आया मुझे कि दीदी कभी भी निब्बियों को आर्मी ज्वाइन करके मर्दों से compete करने के लिए नहीं कहती। दीदी बस चाहती हैं कि जो छोटे कपड़े पहनते थे वो और छोटे पहने, जो उससे भी ज्यादा छोटे पहनते थे वो कपड़े पहनना बंद कर दें। आफ्टर ऑल नंगे होके और लाल लिपस्टिक लगा के घूमने पे ही तो फेमिनिज्म की असली जीत है। This is my first red lipstick ever. झूठ मत बोलो दीदी, अभी 3 महीने पहले आप ये कर चुकी हैं। पावर के लालच में पूरा मुंह पोत लिया था इन्होंने। गांव का लड़का जब सूट बूट में आता है ना, तब सबसे But it's my choice, right? आप छोटे कपड़े क्यों नहीं पहनती बाकी लड़कियों के जैसे? क्योंकि ये मेरी बॉडी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं जिसे मैं सबको दिखाती फिरूं छोटे कपड़े पहनकर। Wait, what? That's not modesty. That's internalized misogyny showing up. A woman choosing not to wear shorts, cool. A woman shaming others for wearing them, that's not choice, that's judgment. सब गलत है, बस मुस्कान मदान और उसकी फेमिनिस्टों की टोली सही है। एक लड़की की ओपिनियन वीडियो पे खुद ओपिनियन देते हुए ये कह रही हैं कि ओपिनियन देना गलत है। तो ओपिनियन मत दो ना दीदी, खुद दूसरे को ओपिनियन दे रही हो क्योंकि वो किसी तीसरे को ओपिनियन दे रहा है और तुम दूसरे को कह रही हो कि उस तीसरे को ओपिनियन ना दे। ये कैसा इंसेप्शन चल रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। दुनिया भर को अपनी मनहूस थिंकिंग बताने आ जाएगी, पर अगर कोई आउट ऑफ केयर इसे कुछ कह दे तो कहती है पूछा किसी ने। And then saying no hate, no criticism, you look bad in your 30s. That's what I have posted on story. And मैंने उसका रिप्लाई ऐसा कुछ लिखा था, पूछा किसी ने। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ मैं तुम्हें। तो हाल ही में दीदी की किसी रील पे उनके किसी इंस्टाग्राम फॉलोअर ने कहा कि दीदी यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन, योर स्किन इज लुकिंग अ लिटिल एजेड या ऐसा कुछ। स्क्रीनशॉट देख लेना। उस पे दीदी कहती हैं पूछा किसी ने, और इन्होंने वो स्टोरी लगा दी। फिर क्या था, जनता चढ़ गई इनके ऊपर कि भाई अगर कोई केयर भी कर रहा है तो भी हर जगह आदमी घुसाने की जरूरत नहीं है, हर जगह पेट्रियार्की घुसाने की जरूरत नहीं है, हर जगह बॉडी शेमिंग घुसाने की जरूरत नहीं है। वो लड़की तुम्हारा भला चाह रही थी, इसलिए उसने तुम्हें सिर्फ एक सजेशन दिया है। एंड एज ए ह्यूमन तुम्हें थोड़ा सा तो एक्सेप्टेंस शो करनी पड़ेगी ना। पर बकरी का मेमना कहाँ जाने हैं कि एक्सेप्टेंस क्या चीज होवे है। अब तुम देखो दीदी का एक्सप्लेनेशन। Okay, for the people who don't know the context, I'll just give you the context. Yesterday I posted a story where someone was saying, you know, your skin looks like that, your skin looks like that. You should use this recommendations I have for you. वाओ, कितनी बुरी लग रही हो तुम फिल्टर लगाने के बाद भी। कोई कह रहा है स्किन केयर करने के लिए तो कर लो ना दीदी। कोई केयर कर रहा है उसे भी तुम ऑपरेशन बोल रही हो। अब क्या बबलू नाई के यहाँ ले जाके चेहरे की घिसाई करवा के ही खुश होगी? फेमिनिस्ट को कोई खुश नहीं कर सकता। देख बात तो सही है तेरी, पर हम सबको दुखी क्यों कर रहे हो कि भाई मैं दुखी हूँ तो तुम सबका भी जीना हराम करके मानूंगी। I am not rushing to fix it. I am just doing what's in my control. And that's what I have realized. Skincare isn't about fixing yourself. Follow along and tell me what's one skincare product that has actually worked for you in your acne journey. Help your girl out, please. अभी जब कोई स्किन केयर के बारे में बता रहा था तो दीदी ने पूरा बवाल काट दिया था और अब खुद रील बना के लोगों से स्किन केयर सॉल्यूशंस मांग रही है। एनीवेज, मैं बताती हूँ कि आप अपना स्किन केयर कैसे करें। कल से सुबह उठ के भैंस का पहला गर्मा गर्म गोबर का लेप लगाओ अपने मुंह पे। उससे आपकी स्किन पे क्या फर्क पड़ेगा वो तो मुझे नहीं पता, पर जो आपका बरसों से बंद पड़ा दिमाग है वो जरूर खुल जाएगा उसकी खुशबू से। क्योंकि दिमाग बंद होने के कारण जो आप बातें करती हैं उससे हमारे कानों में बवासीर हो जाएगी एक दिन।